MKN ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि PNB वन में पासबुक कैसे चेक करें। ये सुनने में आपको बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लग सकता है, लेकिन हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और इसमें कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो PNB वन ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए ऊपर में जो एरिया है इसमें सेविंग्स अकाउंट दिखा रहा है, करंट अकाउंट दिखा रहा है। इस तरह से आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपका कस्टमर आईडी से जो जो अकाउंट बना हुआ है वो सब यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि अगर आपका एक सेविंग्स अकाउंट है, फिर आपने एफडी कराया हुआ है और आरडी अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है, आपके कस्टमर आईडी से जितने भी अकाउंट बने हुए हैं सारे अकाउंट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट आप देख सकते हैं और करंट अकाउंट देख सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमारे सामने जो फॉर्मेट है ये एक डेबिट कार्ड की तरह, एटीएम कार्ड की तरह दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड नहीं है बल्कि ये एक पासबुक है। तो इसका बैलेंस जो है ऊपर शो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी कुछ डिटेल्स दिखा रहे हैं जिसको कुछ पार्ट्स को मैंने ब्लर करके रखा है। तो चलिए इसको टैप करके सेलेक्ट कर लेते हैं और ये इस पासबुक को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है, अंदर क्या है। तो यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। इस तरह से हम इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में जो ग्रीन में है यहाँ पर प्लस भी दिया हुआ है, ये अकाउंट में जमा हुआ है, और माइनस में है, रेड में है, तो ये अकाउंट से पैसा कटा हुआ है। इस तरह से आप लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है, अकाउंट डिटेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपके पासबुक में दिया होता है नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, वैसे ही यहाँ पर भी सारे डिटेल दिए हुए हैं। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको ब्लर किया हुआ है। इस तरह से आप अकाउंट डिटेल भी देख सकते हैं। और सर्विसेज में हम जाएंगे तो इसमें जैसे कि सेंड मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम धीरे धीरे आगे चैनल पर वीडियो बनाएंगे, अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज हम पासबुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में दोबारा से चलते हैं। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में नीचे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है गेट स्टेटमेंट का। इसको थोड़ा हम सेलेक्ट करके देखते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम अपने पासबुक को अलग अलग तरह से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि शो लास्ट डैश ट्रांजेक्शन, अगर मैं लास्ट 50 ट्रांजेक्शन को देखना चाहता हूं अपने पासबुक का, तो यहाँ पर मुझे 50 लिखना है। उसके बाद मैं व्यू स्टेटमेंट जैसे ही कर लूँगा तो मेरे अकाउंट में लास्ट 50 के जो भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन में जो ट्रांजेक्शन है वो पैसा जमा हुआ है, और रेड में जो ट्रांजेक्शन है माइनस लिखा भी हुआ है, वो पैसा कटा है। इसको आप पीडीएफ फाइल के या रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक्सेल फाइल के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इसको अभी मैं बैक कर लेता हूँ। इस तरह से आप शो लास्ट कितना ट्रांजैक्शन आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप नंबर पुट करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दूसरे ऑप्शन भी हैं, जैसे कि आप लास्ट वीक का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, लास्ट मंथ का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, या फिर कस्टम डेट रेंज। कस्टम डेट रेंज ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कस्टम डेट रेंज में फ्रॉम टू में मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे जनवरी 2023 का ट्रांजेक्शन देखना है, तो फ्रॉम डेट में मैं 1 जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और टू डेट में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, 31 जनवरी करके इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी मैं डेट रेंज फ्रॉम डेट टू डेट में मैंने 1 जनवरी सेलेक्ट किया है और टू डेट में मैंने 31 जनवरी सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको व्यू स्टेटमेंट करके जैसे ही देखूंगा तो मुझे जनवरी मंथ का जो भी मेरा अकाउंट का लेन देन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जिस भी डेट का देखना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी एक दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन मुझे देखने हैं, लेकिन मुझे जो 1,000 रुपये से 1,000 रुपये मिनिमम अमाउंट का ट्रांजेक्शन है और 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है, अमाउंट के हिसाब से मुझे ट्रांजेक्शन देखना है। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में से मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो मैं केवल देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्यू स्टेटमेंट जैसे ही कर लूँगा तो मुझे बाकी का यहाँ पर देखिए नहीं दिखा रहा है।
लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में मेरे जो भी मिनिमम 1000 का और मैक्सिमम 10,000 का ट्रांजेक्शन है वही यहाँ पर शो हो रहा है, बाकी के ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आपने अगर 50 रुपये का 100 रुपये का यूपीआई किया होगा तो इस तरह से आप इसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं और आपका जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, जरूरी ट्रांजेक्शन है, आप केवल उसको देखना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट आप एंटर करके इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात भी है कि मान लीजिए मैं लास्ट 10 ट्रांजेक्शन तो देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल देखना चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा जो जमा हुआ है उसको देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन कर लिया और उसमें से मुझे केवल वही ट्रांजेक्शन देखना है जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है यानी कि जमा हुआ है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और व्यू स्टेटमेंट में जैसे ही कर लेता हूँ तो देखिए जो जमा हुआ है मेरे अकाउंट में केवल वही शो कर रहा है। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में से जो ट्रांजेक्शन मेरा अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है केवल वही शो कर रहा है। अगर मैं इसको डेबिट कर लूँगा तो यहाँ पर जो पैसा मेरा कटा है वही केवल दिखाएगा। इस तरह से आप अलग अलग तरीके से फिल्टर्स यूज़ करके, ये कॉम्बिनेशन को यूज़ करके अपना पासबुक को चेक कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पासबुक को लेकर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं इस तरह से। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएनबी वन के बारे में आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।